हेलो दोस्तों, क्विक ऑनलाइन सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज आप जानेंगे इग्नू के एक कोर्स मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में जो इग्नू द्वारा कराई जाती है। आप अदर यूनिवर्सिटी से भी रेगुलर मोड में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इग्नू की कोर्स को रखा है, यानी इग्नू की यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। क्या क्या इग्नू में सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल स्टडीज साइंस में। आप इन्वायरमेंटल साइंस या इन्वायरमेंटल स्टडी भी कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे इग्नू ने इन्वायरमेंटल साइंस रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए इग्नू, यहाँ मैंने इग्नू का कोर्स रखा है, जैसे मैं पहले ही आपको बता दिया। मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल स्टडी, जिसे MSc इन्वायरमेंटल ENV शॉर्ट में कहते हैं। तो मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल साइंस करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे आप इग्नू में एडमिशन लेकर के अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सके। जिसमें सबसे पहले आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो आप साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी की, यानी ग्रेजुएट इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी इन्वायरमेंटल साइंस जो है आपका वो साइंस का सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल स्टडी या इन्वायरमेंटल साइंस वो साइंस का, यहाँ पे साइंस से आपको यहाँ पे आर्ट्स करके आप इन्वायरमेंटल साइंस नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास डिग्री होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, तो आप मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 2 ईयर्स, क्योंकि मास्टर डिग्री आपकी 2 ईयर्स की होती है। यहाँ भी आपको 2 ईयर्स की ही रखी गई है, या 2 ईयर्स की रहेगी, लेकिन मैक्सिमम आपको 4 ईयर्स तक टाइम इग्नू देती है कि आपको किसी कारणवश बीच में एग्जाम नहीं दे पाते या छोड़ देते हैं, तो आपको 4 साल तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा। आप 4 साल के अंदर तक अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। मीडियम की बात करें तो मीडियम आपकी इंग्लिश रहेगी, यहाँ पर हिंदी मीडियम आपको नहीं देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको इंग्लिश मीडियम में आपको मास्टर डिग्री करनी होगी। कोर्स फीस की बात करें तो यहाँ पर 50,000 फॉर फुल प्रोग्राम की रखी गई है। यहाँ इग्नू के प्रोस्पेक्टस में पर ईयर वाइज वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं, मैं यहाँ पर जो था मैं वही 50,000 यहाँ फुल प्रोग्राम पर ईयर वाइज आप जब लेंगे तो आपका 7,500 समथिंग कुछ आपका एडमिशन लगेगा फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी आपका सेम 7,500 समथिंग कुछ आपका लग जाएगा। इसके अलावा आपका एग्जामिनेशन फीस आपको अलग से पे करने होते हैं, जो पहले 120 करके था अभी 150 करके हो चुका है, यानी पर सब्जेक्ट वाइज आपको 150 करके एग्जामिनेशन फीस आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने के समय आपको वो अलग से भरने होते हैं। तो मास्टर ऑफ साइंस में करने के लिए बस बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। ड्यूरेशन इसकी 2 ईयर्स है। मीडियम इसकी इंग्लिश रहेगी। फीस की बात करें तो 50,000 की फुल प्रोग्राम है। एडमिशन साइकिल की बात करें तो इग्नू में आपकी 2 सेशन में एडमिशन होती है। फर्स्ट होते हैं आपके जुलाई, जून, जनवरी एंड जुलाई। आप जनवरी में लेना चाहे तो आप जनवरी में भी ले सकते हैं, एंड जुलाई में लेना चाहे तो आप जुलाई में भी ले सकते हैं। इग्नू की ये फैसिलिटी है कि आपको 2 सेशन में आपको एडमिशन लेती है और 2 सेशन में आपकी एग्जाम भी होती है, तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा आपको मिले। मान लीजिए आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया और नेक्स्ट ईयर आपने जनवरी सेशन में एग्जाम नहीं दे पाया, तो आपने जुलाई में दे करके आपका वो 6 महीने बचा सकते हैं। तो किसी भी सेशन में एडमिशन लेकर के आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। यह हो हमारा एलिजिबिलिटी। अब चलते हैं प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में, यानी क्या क्या सब्जेक्ट हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ने और क्या क्या सब्जेक्ट हमें सेकेंड ईयर में पढ़ने होंगे। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने होंगे, जिसमें आपको सेमेस्टर वाइज है। फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर रहेगा, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर, एंड इसके बाद आपको सेकेंड ईयर में आपको 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर, यानी आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में लगे आपको 4 सेमेस्टर आपको पढ़ने होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर। अभी फर्स्ट ईयर के बारे में चर्चा पहले कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने होंगे, यहाँ कोर्स कोड रखा है मैंने, यहाँ कोर्स कोड आपको दिखेगा। एक कोर्स ऑफ टाइटल है क्रेडिट, क्योंकि इग्नू जो आपकी क्रेडिट सिस्टम से एग्जाम लेती है। फर्स्ट ईयर में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में MEV 11 फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी 4 क्रेडिट, MVE 12 अर्थ प्रोसेस 4 क्रेडिट, MEV 13 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 4 क्रेडिट, MEVL 11 इन्वायरमेंटल साइंस लैब कोर्स 1 या 4 क्रेडिट का आपकी रहेगी। तो यहाँ आपके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर रहेंगे, जिसमें अगर फर्स्ट पेपर फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी,
सेकेंड पेपर अर्थ प्रोसेस, थर्ड पेपर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फोर्थ पेपर इन्वायरमेंटल साइंस लैब कोर्स 1। ये आपकी सेमेस्टर फर्स्ट में रहने वाली है। अब हम चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ने होंगे MEV 14 सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, MEV 15 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, MEV 16 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, MEVL 12 इन्वायरमेंटल साइंस लैब कोर्स 2। यहाँ भी आपको 4 क्रेडिट की आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में आपको कुछ चेंजिंग है, जिसमें आपको यह है इलेक्टिव कोर्स चूज एनी वन कोर्स फ्रॉम द इलेक्टिव कोर्स लिस्ट। ये इलेक्टिव कोर्स आपको मैं नीचे दिखाऊंगा, उसमें से आपको कोई एक चूज करना है। यानी सेकेंड सेमेस्टर में आपका 1, 2, 3, 4 और एक इलेक्टिव मिला करके आपको 5 पेपर आपको सेकेंड सेमेस्टर में देने होंगे। जिसमें पहला पेपर आपका रहेगा सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा पेपर रहेगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तीसरा पेपर रहेगा आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, चौथा पेपर रहेगा आपका इन्वायरमेंटल साइंस लैब कोर्स 2। यह सारा 4 क्रेडिट का रहेगा। इसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर आपको चूज करने होगा। ऑप्शनल मैंने नीचे में रखा है, क्योंकि आपको सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर तीनों में आपको एक सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक चूज करना है, सेकेंड में एक चूज करना है और थर्ड में आपका 2 चूज करना है। तब मैं नीचे बताऊँगा आपको डिटेल्स में। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपका 5 पेपर हो जाएंगे। फर्स्ट में आपका 14, 15, 16, 12 और एक इलेक्टिव आपका सेलेक्ट करना होगा, जो मैं नीचे दिखाऊंगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर। अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर में। हमारा आ गया अब सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर आपका थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होंगे, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया। फर्स्ट ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, एंड सेकेंड ईयर में आपका 2 सेमेस्टर होगा, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो हमारा सेकेंड ईयर में आपको थर्ड सेमेस्टर में पहले देख लीजिए, थर्ड सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपको MEV 17 इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन 4 क्रेडिट, MEV 18 इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इको टेक्नोलॉजी टेक्सोलॉजी 4 क्रेडिट, MEV 19 रिसर्च मेथोलॉजी फॉर इन्वायरमेंटल साइंस, MEVL 13 इन्वायरमेंटल साइंस लैब कोर्स 3। यह अभी आपको 4 क्रेडिट की 4 क्रेडिट की रहने वाली है। तो आपकी सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में 17, 18, 19, 13 आपकी 4 पेपर रहेगी, यह कंपलसरी। और इसका आपको एक इलेक्टिव में से सिलेक्ट करना है, जो इलेक्टिव कोर्स चूज एनी वन कोर्सेज फ्रॉम द इलेक्टिव कोर्स लिस्ट। इलेक्टिव कोर्स मैं नीचे बताऊंगा, उसमें आपको एक सेलेक्ट करना है। तो आपका थर्ड सेमेस्टर में आपका 5 पेपर हो जाएगा, MEV 17, MEV 18, MEV 19, MEVL 13 एंड आपको एक ऑप्शन सब्जेक्ट चूज करने होंगे। आपका 5 पेपर आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको देने होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में आपको MEVP 11 डिस्ट्रेशन या प्रोजेक्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट आपका 8 क्रेडिट का रहेगा। यहाँ पे आपको क्रेडिट थोड़ा चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। तो MEVP 11 प्रोजेक्ट वर्क रहेगा 8 क्रेडिट का। इसके अलावा आपको इलेक्टिव कोर्स चूज एनी वन कोर्स फ्रॉम द इलेक्टिव कोर्स, जिसमें आपका 4 क्रेडिट और यहाँ भी इलेक्टिव कोर्स 4 क्रेडिट। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ में MEVP ये तो कंपलसरी आपका रहेगा, लेकिन इलेक्टिव कोर्स यहाँ पर 2 आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट को एक सेलेक्ट करना है और सेकेंड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो 2 कोर्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जिसमें आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपका 3 पेपर आ जाएगा, जिसमें MEVP 11 और 2 आपको इलेक्टिव कोर्स सेलेक्ट करना है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक इलेक्टिव कोर्स सेलेक्ट करना था, थर्ड सेमेस्टर में आपको एक इलेक्टिव कोर्स सेलेक्ट करना था, लेकिन आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपको 2 इलेक्टिव कोर्स सेलेक्ट करना है। चलिए मैं इलेक्टिव कोर्स के बारे में भी अब बता देता हूँ। तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बारे में क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम इलेक्टिव कोर्स के बारे में। ये है हमारा इलेक्टिव कोर्स। इलेक्टिव कोर्स चूज एनी 4 कोर्सेस। यहाँ 4 आपको कुछ सिलेक्ट करना है, 1 ईच फॉर सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड 2 फॉर सेमेस्टर 4। यहाँ पर क्लियर मैं मेंशन कर दिया 1 ईच फॉर सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक सिलेक्ट करना है,
थर्ड सेमेस्टर में आपको एक सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको फोर्थ सेमेस्टर में आपको 2 सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको इलेक्टिव कोर्स दिख रहे हैं, इस इलेक्टिव कोर्स में आपको कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है फर्स्ट ईयर में, कोई भी एक सिलेक्ट करना है आपको सेकेंड ईयर में, और कोई 2 आपको सिलेक्ट करना है फोर्थ सेमेस्टर में। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में एक, थर्ड सेमेस्टर में एक, और फोर्थ सेमेस्टर में आपको 2, इसमें से आपको कोई भी सिलेक्ट करना है। तो टोटल आपका हो जाएगा क्रेडिट आपका 72 क्रेडिट का रहेगा, आप वहाँ में मिला करके देख सकते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शनल पेपर में कितने पेपर मिल जाते हैं? MEVE 11, MEVE 12, MEVE 13, MEVE 14, MEVE 15, MEVE 16, MEVE 17, MEVE 18, MEVE 19। आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेपर आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन 9 में से आपको कोई भी 4 आपको सिलेक्ट करने हैं, 1 सेकेंड सेमेस्टर में, 1 थर्ड सेमेस्टर में, एंड 2 आपको फोर्थ सेमेस्टर में आपको सिलेक्ट करने होंगे। चलिए इसके टाइटल भी देख लेते हैं। आपको MEVE 11 ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फोर्थ क्रेडिट का रहेगा आपका। MEVE 12 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट 4 क्रेडिट का रहेगा। MEVE 13 इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी 4 क्रेडिट। MEVE 14 बायोडिवर्सिटी कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट 4 क्रेडिट। MEVE 15 डिजास्टर मैनेजमेंट 4 क्रेडिट। MEVE 16 अर्बन इन्वायरमेंट 4 क्रेडिट। MEVE 17 इन्वायरमेंटल एंड सोसाइटी 4 क्रेडिट। MEVE 18 इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग 4 क्रेडिट। MEVE 19 इन्वायरमेंटल इशू 4 क्रेडिट। आपको यहाँ पर 9 पेपर देखने को मिल रहे हैं। 9 में से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से आपको कोई भी 4 सिलेक्ट करने हैं। जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में 1 करना है, थर्ड सेमेस्टर में 1 करना है, और फोर्थ सेमेस्टर में आपको 2 करना है। तो आप इसमें ऑप्शन कोई भी आपको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो अपने ऑप्शनल कोर्स भी देख लें कि आपको ऑप्शन में क्या क्या मिलेंगे। ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने होंगे, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको 9 पेपर दिए गए, 9 में से आपको 4 पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में एंड फोर्थ सेमेस्टर में। तो आपने सेकेंड ईयर का भी देख लिया कि आपको सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ने हैं, और आपका ऑप्शनल कोर्स भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब चलिए हम फिर से फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फिर से देख लिए आपका फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में 1, 2, 3 आपका 4 पेपर पढ़ने होंगे। सेकेंड सेमेस्टर में 1, 2, 3, 4 1 इलेक्टिव कोर्स आपको पढ़ने होंगे। तो अपने पेपर के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब फिर से हम चल जाते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल साइंस करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रेजुएशन फ्रॉम साइंस रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी आप यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होती है आपने किया तो। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 2 इयर्स की रहेगी, लेकिन मैक्सिमम आपको 4 इयर्स का टाइम इग्नू देती है। मीडियम आपकी इंग्लिश में रहेगी। फीस की बात करें तो 15,000 फुल प्रोग्राम आपको पे करनी होगी। इसके अलावा आपको एग्जामिनेशन फ़ीस अलग से पे करनी होती है। एडमिशन आप जनवरी या जुलाई किसी भी सेशन में ले सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप इग्नू से मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंटल साइंस करना चाहते हैं तो आप जनवरी या जुलाई सेशन में जा कर के एडमिशन लेकर के अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।